आज 9 नवंबर 2025 उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती के अवसर पर ऐतिहासिक नुमाइश खेत मैदान में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दर्जा राज्य मंत्री भूपेश उपाध्याय और जिलाधिकारी आकांक्षा कोंटे ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने पर यह समारोह जिले में उत्साह, गर्व और सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक बन गया। कार्यक्रम के दौरान जिले के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। समारोह में बेहतर कार्य करने वाले किसानों और महिला समूह सदस्यों को सम्मानित किया गया। साथ ही पूरे भारत का भ्रमण बाइक से करने वाली राइडर नोनी पूजा तलाल को भी उनके साहसिक कार्य के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम स्थल पर कृषि, उद्यान, पशुपालन, ग्राम विकास, मत्स्य और स्वास्थ्य विभाग सहित कई विभागों द्वारा जानकारी परक स्टॉल लगाए गए। इस बार पहली बार रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा लगाए गए स्टॉल ने विशेष ध्यान आकर्षित किया। स्टॉल के औपचारिक अवलोकन के दौरान मुख्य आकर्षण रहा बागेश्वरी चरखा, जो वर्ष 1925 में कारीगर जीत सिंह टंगड़िया द्वारा निर्मित किया गया था और जिसने इस वर्ष 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। यह वही चरखा है जिसे महात्मा गांधी को वर्ष 1929 में भेंट किया गया था और जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में विशेष पहचान बनाई थी। रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव आलोक पांडे ने बताया कि गांधी जी इस चरखे की मजबूती और निर्माण कौशल से इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने बाद में ऐसे कई चरखे बनवाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राज्य स्थापना दिवस और बागेश्वरी चरखे की शताब्दी एक साथ मनाना हम सबके लिए गर्व का विषय है। यह चरखा स्वावलंबन, श्रम और स्वतंत्रता आंदोलन में पहाड़ के योगदान का जीवंत प्रतीक है। इस अवसर पर दर्जा राज्य मंत्री भूपेश उपाध्याय ने कहा कि उत्तराखंड ने 25 वर्षों में विकास, आपदा प्रबंधन, पर्यटन, शिक्षा और ग्रामीण सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने कहा कि बागेश्वरी चरखे जैसी धरोहर हमें यह याद दिलाती है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत और परंपराएं ही हमारी भविष्य का मार्गदर्शन करती हैं। जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे ने सभी लोगों को रजत जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नुमाइश खेत मैदान में आयोजित यह कार्यक्रम उत्तराखंड की विविधता, नवाचार और उपलब्धियों का प्रदर्शन है। कार्यक्रम में पूरे मैदान में उत्सव का माहौल बना रहा, जहां परंपरा, संस्कृति और नवाचार का सुंदर संगम देखने को मिला। इस दौरान सीडीओ आरसी तिवारी, एडीएम एनएस नबियाल, पूर्व कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह भौर्याल, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विक्रम शाही, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रभा गढ़िया, महामंत्री संजय परिहार सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। पहले मैं सभी लोगों को अभी उत्तराखंड वासियों को बधाइयां देना चाहती हूं। जैसे कि हमें 25 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं और उसी के आयोजन में सेलिब्रेट करने के लिए हम यहाँ मौजूद है, जिसको एक उत्तराखंड को अलग राज्य का दर्जा देने के लिए, जो कि हमारा 27वां राज्य है, कई सारे क्रांतिकारियों ने अपनी जान की आहुति दी है और कई सारे लोगों का योगदान है। तो बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है हम, क्योंकि बहुत ही एक खूबसूरत हमारा राज्य है और पूरा इंडिया, जैसे कि मैंने भी हाल ही में राइड करी है, उसके बाद भी मुझे ये रियलाइज हुआ कि वाकई में उत्तराखंड जैसा कोई भी राज्य नहीं है। ना केवल हम इनके जो व्यूज है उसकी बात करें, या यहाँ के टैलेंटेड लोगों की बात करें, या यहाँ से एक से उभरते हुए सितारों की बात करें, तो काफी खूबसूरत है अपना उत्तराखंड। जैसे आपने बहुत सारे कल्चर देखे, उसमें आपको डिफरेंस क्या लगा उत्तराखंड में? कल्चर जहाँ जिस भी स्टेट में अच्छे स्ट्रॉन्ग कल्चर है वो सब वाकई में शानदार है, लेकिन उत्तराखंड में मुझे लगता है कि यहाँ का जो गौरव है, यहाँ की मर्यादा है, एक हम डेवलपमेंट से कई चीजों में बहुत दूर है, बट उसके बावजूद भी अगर हम पहाड़ों की बात करें तो वहाँ लाइफ स्टाइल बहुत ज्यादा मुश्किल है। उसके बाद भी अपने कल्चर को संजो के रखना, यही मैं काबिलियत बोलूंगी। अभी हाल ही में 25 ईयर्स को सेलिब्रेट करने के लिए आदि कैलाश में गुंजी में एक भव्य आयोजन किया गया था, जो उतने कठिन जगह में जहाँ ऑक्सीजन लेवल भी सही नहीं है, बट पूरे देश के लोग आए थे और लोगों का ही कहना था, एज अ व्यूअर मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों को क्या कहना है, तो उन लोगों का ही बहुत अच्छा फीडबैक था। तो मुझे लगता है न केवल उत्तराखंड, पूरे देश में ही एक अलग जगमग है हमारा उत्तराखंड। मेरा नाम है पूजा तलाल और राइडर नॉनी करके मेरा सोशल मीडिया हैंडल है, और मैं बागेश्वर रेड क्रॉस की सदस्य भी हूँ। गौरव का क्षण है। हमारा प्रदेश जो था देवभूमि, उत्तर प्रदेश से अलग होकर के एक राज्य बना
और लगातार सशक्त सुंदर एक राज्य की जो परिकल्पना की गई थी, हमारे शहीदों की आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने रेड क्रॉस में प्रदर्शनी लगाई हुई है। सारे हमारे जिन्होंने शहादत दी थी उन सभी शहीदों को यहाँ पर क्या बोलते हैं हम लोगों ने प्रदर्शित किया हुआ है, जो कि कहीं भी देखने को अभी मिलते नहीं है। इस तरीके से सब जगह प्रदर्शनी आपको नहीं दिखेगी। हमने यहाँ पर ये जो हमारा स्टॉल लगाया है इस पे सेवा, स्वाभिमान और समर्पण को यहाँ पर लिखा है। आप देख सकते हैं आज हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं जीत सिंह टंगड़िया जी के उस चरखे को, जिसको 100 साल पूरे होने जा रहे हैं हमारी रजत जयंती पे, जो कि एक स्वाभिमान का प्रतीक है। जब हमारे जन के पास पैसा नहीं होता था, हमारा व्यक्ति गरीब होता था, तो उस चरखे से सूत काट करके हमारे लोगों ने अपनी जीवनचर्या चलाई है और इतनी बड़ी क्रांति चलाई है। और उन्हीं क्रांतिकारियों के हमारे जो क्या बोलते हैं बात के पीढ़ियां रही, उन्होंने उत्तराखंड को आजाद कराने में अपना सर्वस्व निछावर किया। ऐसे सभी शहादत करने वालों को, हमारे जितने भी आंदोलनकारी हैं उन सभी को आज नमन करने का दिन है, उन सभी को अभिनंदन करने का दिवस है। मैं पूरी जनता को इसकी बधाइयां देता हूं आप सभी के चैनल के माध्यम से। इस बेहतर कार्यक्रम के लिए पंडाल में भरे हुए आदमी को इस 25 साल में जो डांस हो रहे, नाच रहे, उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उत्तराखंड की जो 25 साल हम बना रहे हैं, भाई कोई हमने उद्योग होते हैं उसको उद्योग की 25वीं वर्षगांठ बनाते हैं, वो हमने नहीं बनाई। कोई नशे के खिलाफ आंदोलन होता है उसकी हम वो 25वीं वर्षगांठ वो हम नहीं मना रहे हैं। कपकोट की जो चरस बिक रही है वो प्रदेश नहीं बिकता है, उसके लिए हम अगर 25वां साल मनाते तो इसमें बहुत बहुत मिलती है। मैं सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूँ, जिस मंतव्य से राज्य बना था, हमने कहा था कि छोटे छोटे उद्योग लगेंगे भाई पहाड़ में, ये पहाड़ की उद्योग नीति होनी चाहिए। ये न इस उद्योग नीति की न पहाड़ के विधायक को पता है, न मुख्यमंत्री को पता है, न उद्योग मंत्री को पता है। फिर एक बहुत बड़ी बात ऐसी है कि जिस सरकार के पास मंत्रिमंडल में मंत्री पूरे नहीं है वो सरकार क्या काम करेगी, ये भी बहुत बड़ा है। 25 साल तो राज्य के हो गए हैं, लेकिन राज्य के 25 साल में विधानसभा के जो है उनके पास जो 12 मंत्री होते हैं, मंत्री नहीं उनके पास मंत्री की काबिलियत ही नहीं है। तो इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि भाई आप जो कुछ करो, हमें कुछ लेना देना नहीं, लेकिन पहाड़ को उद्योगीकरण कीजिए। ये लीसा है, ये लकड़ी है, ये जो भी हमारे पहाड़ के संसाधन है उस पर उद्योग लगने चाहिए। और मैं एक बात करना चाहता हूँ, आपने ITI तो खोल दिए, आपने पॉलिटेक्निक खोल दिए, उसमें पिरूल की क्या प्रोसेसिंग होती है उसके बारे में बताओ, उसमें खड़िया की प्रोसेसिंग क्या होती है उसके बारे में बताओ, उसमें पानी की क्या प्रोसेसिंग उसके बारे में बताओ। तभी तो ITI तो पॉलिटेक्निक क्या बता रहे हो तुम। और बड़े बड़े समारोह कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि जो है युवाओं को रोजगार देने के समय वो बाहर से आ रहे हैं। और अरे तुम्हारे पास उद्योग, तुम बताओ ना अपने उद्योग को। एक उद्योग था यहाँ बागेश्वर में, यहाँ आप बताइए, ये यहाँ जो राज्य उत्तराखंड में था, नैनी साइड था, नैनी साइड में बंद करा दी, वहां क्यों नहीं गया विधायक, कोई कह रहा है। और एक बीसी की फैक्ट्री खोली, वहां क्यों नहीं गया विधायक। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जैसे तुम चलोगे तुम्हारा ऐसे ही हर्ष होगा। और राज्य की स्थापना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उत्तराखंड राज्य गठन के 25वां वर्ष रजत जयंती मना रहे हैं और देश की राज्य गठन की बहुत भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड राज्य का गठन किया था और की सरकार है और देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी स्वयं पहुंचे हैं दिवस को मनाने के लिए और प्रदेश की बेहतरी के लिए, गांव के विकास के लिए तमाम योजनाओं का शिलान्यास आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने एक साथ किया है। और मुझे लगता है कि इस प्रदेश की बेहतरी के लिए भाजपा कांग्रेस यहाँ की आम जनता को सबको कार्यकर्ताओं को मिलकर काम करना चाहिए, इसलिए प्रदेश को हम ऊंचाई पर हमारा राज्य का गठन से आज तक बहुत सारे बदलाव हुए। 25 वर्ष पहले तो राज्य में कुछ भी नहीं था और यहाँ की स्थितियों के अनुसार, यहाँ के संसाधनों के अनुसार यहाँ सरकार ने सभी ने अपनी सक्षमता के हिसाब से काम किया है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में देश की बेहतरी के लिए मिलकर राज्य के सबने यहाँ पर मिलकर काम करना चाहिए, जिससे कि सरकार की योजनाओं का लाभ गाँव गाँव हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम है, स्टॉल्स जो है उनका आयोजन है, बहुउद्देशीय शिविर है वो रखा है। इसमें बहुत लोग बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, कई जनप्रतिनिधि हैं जो आए हैं और हमारे मुख्य अतिथि जो हैं राज्य मंत्री, दर्जाधारी राज्य मंत्री तोष उपाध्याय जी, वो मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हैं। और जो हमारा
हमारा बागेश्वर जिला है वो कई अच्छी चीज़ों के लिए जाना जाता है, जैसे कि हमारी टूरिज्म है, हमारे एपन की कला है, हमारी छोलिया डांस है। इस सरयू और गोमती नदी के संगम के तट में हमारा बागेश्वर शहर जो बसा हुआ है बहुत तेज रफ्तार से विकास हो रहा है, और चाहे रोड है, बिजली है, सड़क, पानी है, सभी क्षेत्रों में विकास हुआ है। और आज जो है हम लोग कोशिश करेंगे, जो हमारी जनता है, जनप्रतिनिधि है और जो हमारे अधिकारीगण हैं, सभी मिलके हम अपने बागेश्वर जिले को और बेहतर बागेश्वर जिला बनाएं और सर्वश्रेष्ठ जिला बनाएं और सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने में सहयोग करें।